अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज का क्लासिफिकेशन है एक्सरसाइज 3C। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि एक्सप्लेन में सॉल्व करवाया है और इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों के x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि ये इन समीकरणों से खींची गई रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो हमें समीकरण वो सॉल्व करने हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। जब रेखाएं समांतर हो या संपाती हो तो हमें कुछ इक्वेशंस सॉल्व नहीं करनी है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि रेखाएं ना तो संपाती हैं और ना ही समांतर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 3y + 8 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा है x - y - 1 = 0। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम इनमें से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है x - y - 1 = 0। तो यहाँ पे हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का, तो x का मान निकालेंगे तो x = y + 1। अब ये x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 2x + 3y + 8 = 0 और x की जगह पे रखना है y + 1। तो 2 × y + 1 + 3y + 8 = 0। यहाँ पे आ जाएगा, जब हम 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2y + 2 + 3y + 8 = 0। 2 और 8 ये हो जाएगा 10, 2y और 3y ये हो जाएगा 5y = प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10। तो 5 2 = 10, y = -2। अब हमें यहाँ पे y का मान मिल गया है। अब y का मान ये हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है x = y + 1। तो x = -2 + 1, तो x = -1। यहाँ पे x और y के मान मालूम हो गए हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दूसरा है x - y = 3। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। सवाल नंबर दूसरे का समीकरण नंबर 1 है x - y + 3 और समीकरण नंबर 2 है x/3 + y/2 = 6। इसे मानेंगे समीकरण नंबर। सबसे पहले हम इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y = 6। अब 6 भाग का है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 36। अब इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। x - y = 3, तो x = 3 + y। ये हमें x का मान मिल गया है और इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो इसलिए हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x + 3y = 36।
तो यक्स का मान है 2 + y + 3y = 36। 3 दूना 6 + 2y + 36 + 3y = 36। 2y और 3y हो गया 5y = 36 माइनस का 6, तो y = 30/5। 5 छक्का 30, y = 6। अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 3 + y, तो x बराबर 3 + 6, x बराबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - y = d। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इन समीकरण में पहले समीकरण में 3 का गुणा हुआ है, वही अगर हम पहले समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं तो दूसरे समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण संपाती होते हैं। संपाती होने की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2, a1 यानी कि यक्स का गुणांक, पहले समीकरण के यक्स का गुणांक है 3। a2 यानी कि दूसरे समीकरण का यक्स का गुणांक। b1 है 1 और b2 है 3 = c1 है 3/9। जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3। तो इस समीकरण को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये समीकरण संपाती है। संपाती यानी कि माना कि इस रेखा का समीकरण है 3x ± y = 3 और दूसरी रेखा जा रही है, उसका समीकरण है 9x - 3y = 9। तो ये ऐसी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परस्पर होती हैं, वह रेखाएं संपाती होती हैं। तो इन रेखाओं का कोई भी सार्वजनिक हल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं संपाती हैं, इसलिए इसका सार्वजनिक हल नहीं है। छठा सवाल है x + 2y - 4 = 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, पर c1/c2 बराबर नहीं है। a1/a2 = b1/b2 does not equal c1/c2। जब दो समीकरणों की ऐसी कंडीशन देखी जाए तब समीकरण आपस में समांतर होते हैं, तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं हमेशा बिल्कुल बराबर पे रहेंगी, ना ही दूर जाएंगी ना ही पास होंगी, तो वे कहीं पर भी नहीं कटेंगी। जब वो कहीं नहीं कटेंगी तो हमें x और y का मान नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं।
इसलिए इसका कोई भी सार्वजनिक हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड जैसे लगाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू बटे का है, गुणे में पहुंचेगा माइनस के 12, 6 दूनी 12। अब इसे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरा समीकरण है उसे भी सॉल्व करेंगे। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल 13/6। इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब दोनों 6 भाग में है तो ये कट जाएंगे, तो समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 या 2 से किसी से भी x या y का मान, कोई भी अचर राशि का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 3y माइनस का हो जाएगा और 2 गुणे में था, ये आ जाएगा बटे में। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस के 12। तो 9 इंटू 13 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का अंदर गुणा हो जाएगा, 13 नेमा 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस 2 का 10 में गुणा होगा तो ये जाएगा 20 माइनस के 20y बराबर, ये बटे में है तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो माइनस का 24। 117 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 117 माइनस का 47y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 141 माइनस का, तो 17 तिया 141 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3। y का मान निकल गया है। अब हम y का मान यहाँ पे रखेंगे। जब y का मान रखेंगे तो x बराबर ये 13 माइनस 3 इंटू y का मान है 3 बटे 2, 3 तिरका 9, 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4, x बराबर 4 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, इसके x और y के मान निकालने हैं और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो ये जो इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो इस इक्वेशन में जो हम समीकरणों को हल करेंगे, जो हमें x और y के मान निकलेंगे मिलेंगे,
उन x और y के मानों को हमें इन समीकरण में रख देना है और यहाँ से हमें m का मान निकाल देना। तो समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। ये है समीकरण नंबर, ये एक है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। सवाल नंबर 10 है 2x - 4y बराबर -24। ये है समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 है 2x - 4y = -24। -4y उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x बराबर -4y + 4y तो +4y -24। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 2 × 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2y माइनस के 12, 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा 2y - 12। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। ये हमारा x का मान निकला है। अब x का मान हमने समीकरण 3 से निकाला था तो हम इसलिए समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 11। तो 2 × x का मान है 2y माइनस के 12 + 3y बराबर 11। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4y माइनस का 12 दूनी 24 + 3y बराबर 11। तो ये यहाँ पे बचा है 4y और 3y हो जाएगा 7y, माइनस का 24 इधर जाएगा प्लस का 24, 24 और 11 आ जाएगा 35, 7 पंछे 35, y = 5। अब हम y का मान समीकरण 4 में रख देंगे। y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 है x बराबर 2y माइनस के 12। तो x बराबर y का मान है 5, 2 × 5 माइनस के 12, 5 दूनी 10, x बराबर 10 - 12, x बराबर 2। अब हमें x का मान मिल गया है और y का मान मिल गया है। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है y बराबर mx + 3। तो y का मान है 5 बराबर, ये यहाँ पे माइनस का 2 है, m × माइनस का 2 + 3, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का तो 5 - 3 बचेगा 2 बराबर, ये आ जाएगा माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल तो m = -1, m का मान निकला है -1। अगली वीडियो में मैं वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाऊंगी। तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।